सभी लोगों को आज नैना जायसवाल के फेसबुक से मैं बात करना, इसीलिए नैना जायसवाल मेरी बेटी है, इसके पेज के ऊपर करीब करीब 4 लाख लोग फॉलो कर रहे। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ और फिलहाल हैदराबाद के हालात ठीक नहीं हैं और जो आंकड़े गवर्नमेंट बता रही है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे करीबी मित्र और मेरे जानकार और मेरे करीबी रिश्तेदार लोग यहाँ पर नरक भुगत रहे हैं, नरक देख रहे हैं। पैसे है, सब है, लेकिन कुछ नहीं करने की परिस्थिति है। मेडिकल सिस्टम पूरा कोलैप्स है। मैं ये कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं होती, दिल से बात कर रहा हूँ। सुबह से मुझे कई फोन आ रहे हैं, कई लोग ये आस उम्मीद से मुझसे फोन पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि भाई साहब आप कुछ मदद कर दे तो कर दे, फलाना एक बेड दिला दीजिए, एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिला दीजिए बोल के लिटरली रो रहे और ऐसा रो रहे, ऐसी भीख मांग रहे हैं। मतलब वो लोग, मतलब मैं नहीं बोल सकता हूँ कि भीख नहीं, कि वो लोग डॉक्टरों से ऐसी विन्नत कर रहे हैं और ऐसी हाथा जोड़कर भीख मांगने पर भी उनको जो है सो वहां पर ठुकराया जा रहा है और उनको बोल रहे हैं कि सीधा साफ क्लियरली बोल रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। को यहाँ के जो हॉस्पिटल्स की हालत ऐसे है कि हॉस्पिटल्स के अंदर लिटरली कीड़े मकोड़ों की तरह डेड बॉडीज पड़े हुए हैं, माने वहां पर कोई सुत लेने वाला नहीं है। और मेरे जो जानकार लोग, करीबी लोग हैं, मेरे करीबी रिश्तेदार हैं जिनके यहाँ पर उनकी डेथ हो गई है और डेड बॉडी अभी तक उनके हैंडओवर नहीं किए। मैंने सुबह 6 बजे के आसपास उनका डेथ हुआ, अभी तक शाम 6 बज गए, उनका डेड बॉडी भी ना दे रहे हैं ना उनके बारे में इन्फॉर्म। तो रिश्तेदार कुछ लोग तो बोल रहे कि भाई हम हॉस्पिटल के नीचे खड़े हुए हैं, वहां रोना भी मना है, इसलिए क्योंकि अगर रोते हैं तो वायरस मुंह में जाएगा, इसीलिए रोना नहीं। और वो लोग, ऐसी परिस्थितियां हैं, ना तो बाथरूम सही है, ना तो टॉयलेट सही है, ना कोई जाने के पोजीशन में है। और जब एक हॉस्पिटल में तो हालत इतने खराब है, 4 पेशेंटों को ऑक्सीजन नहीं है बोल के भिजा दिया, उसमें से एक पेशेंट सिर्फ हार्ट फेल होकर स्पॉट पे डेथ हो गया। ये मैं कोई हॉस्पिटल्स के नाम मेंशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हालत तो बहुत खराब है, ये तो बात तय है। तो इसीलिए मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो अपने घर में रहें। ये मिथ ना बनाए कि बाहर कुछ नहीं हो रहा, ये पुकारा है, ये ऐसा है, नहीं, बिल्कुल हकीकत है। लोगों की जान जा रही है, लोग मर रहे हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि हालात इतने बद से बदतर हो गए कि यहाँ पर मेडिकल सिस्टम के अंदर एटलीस्ट ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर की अवेलेबिलिटी नहीं है। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन आता है उसकी भी यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है। मैं सोशल मीडिया में इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस सोशल मीडिया के माध्यम से ये मैक्सिमम लोग तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और शेयर करें, और वो भी अपने फेसबुक द्वारा अपनी आवाज़ दें ताकि ये आवाज़ सरकार तक पहुंचे। क्योंकि सरकार में जो बैठे लोग हैं वो लोग अपनी कोशिश तो कर रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मतलब जी जान के साथ कोशिश करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर्स और नर्सेस वो अपनी जगह बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। जब तक के ऑक्सीजन, आज कोरोना हो गया, आदमी रिकवर हो सकता अगर ऑक्सीजन मिला तो, लेकिन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। जहां पर 400 टन की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ 200 टन अपने पास यहाँ का प्रोडक्शन है, यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। जब ये अवेलेबिलिटी नहीं मिलेंगी तो लोगों का मरना लगभग तय है। और बाहर ये सोशल मीडिया के माध्यम से मैं तो बोल सक रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कि मीडिया ये क्यों नहीं बता रहा है। हाँ, छत्तीसगढ़ का बता रहे हैं, कुछ दिल्ली का बता रहे हैं, बॉम्बे का बता रहे हैं, बट हैदराबाद का कोई नहीं बता रहा, हैदराबाद के बारे में कोई नहीं बता रहा है। तो लेकिन हमें भी उतनी ही जरूरत है जितनी जरूरत दिल्ली में है, जितनी जरूरत महाराष्ट्र में है, जितनी जरूरत छत्तीसगढ़ में है, उतनी ही ऑक्सीजन और उतनी ही रेमडेसिविर की मेडिसिन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर भी है। मैं आज मेरा दिल रो रहा, तकलीफ में हूं, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, इसीलिए मैं लाइव में आया। मैं कोई राजनीति पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं ना कोई पार्टी से मैं संबंध है मेरे अभी तक। सिर्फ मैं इंसानियत के नाते, सोशल मीडिया एक ऐसा वेपन है जिसके द्वारा तकरीबन लोग इसके माध्यम से अपना मैसेज डालते। काफी लोग लापरवाही से मास्क नहीं पहन रहे। मास्क पहनना मैंडेटरी है, इसीलिए मैंडेटरी है क्योंकि अमेरिका में इसके ऊपर परिशोधन हुआ और वहां के जो एक्सपर्ट्स है वो लोग बताए कि हवा में ये वायरस है, वो आपके नाक या मुंह के द्वार से जाने का डर है, इसीलिए जो सो आप मास्क लगाना जरूरी है। तो आप मैंडेटरी 1 नहीं 2 भी मास्क लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ
डेली घर में नॉर्मल रहने दो, कुछ रहने दो। अगर वो बैक्टीरिया जब अंदर आता है तो 4 दिन तक वो अंदर नाक में ही रहता। तो एटलीस्ट जब आप इनहेल करेंगे, अगर स्टीमर लगाकर इनहेल करेंगे तो आपके हालात मतलब आपको उतनी सीवियरिटी नहीं होंगी। और याद रखें कि इमीडिएट अगर देखते हैं कि किसी को बुखार है या किसी को कुछ तबीयत खराब है तो थोड़ा भी लगता है तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि 7 टेस्ट कराना जरूरी है, तो वो टेस्ट जरूर कराएं। इसमें यह मत सोचिए कि डॉक्टरों की चाल है, वो ऐसा बोले वो वैसा बोले। दुनिया के आवारापना करने को पैसे खर्चा करते। एक 3000 या 4000 या मैक्सिमम 5000 के टेस्ट हैं, वो कराए तो क्या उसमें पिक्चर क्लियर हो जाता कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम, लंग्स के अंदर प्रॉब्लम वो घर कर गया नहीं कर गया पता लग जाता। उसके बाद आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और खास तौर पे मैं फिर एक बार नौजवानों से भी, मेरे काफ़ी फैंस हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भैया अगर आप टीन एज में हैं तो कम से कम अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए आप लोग खास तौर पे ध्यान लें। और फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन करी गवर्नमेंट, लेकिन ये बार गवर्नमेंट भी लॉकडाउन नहीं कर रही है। मैं चाहता हूं कि लॉकडाउन होता है तो ठीक है, ये डिबेट का विषय है कि भाई कितना नुकसान होगा कितना फायदा होगा, लेकिन जान एक टाइम आदमी 10 दिन भूखा जिंदा रह सकता, लेकिन बीमारी के साथ जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। तो बीमारी से लड़ना पहला काम है, उसके लिए हमको भी जिम्मेदार बनना चाहिए और हम भी जरूर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का, और जरूरत रहे तो ही बाहर जाना, उसके अलावा बाहर नहीं जाना चाहिए। कम से कम घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको क्रॉनिक शुगर है या बीपी है या ओल्ड एज है, उनके घर के बच्चों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग भी बाहर ना जाएं। हैदराबाद के हालात बद से बदतर है, दवाखानों की हालात बिल्कुल खराब है और वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। माने ये बहुत, और अगर कुछ दिन होता है तो क्योंकि ये हाई डेंस्ड पॉपुलेटेड सिटी है हैदराबाद, तो यहाँ पर माने जो जानो माल का नुकसान होगा उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। मैं फिर एक बार सभी से विनती कर रहा हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो फॉरवर्ड ना करें, कोई गम की बात नहीं है। एटलीस्ट मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन करके अगर आपको समझ में आता है तो आप लोग भी अपने अपने द्वारा, अपने अपने फेसबुक स्टेटस द्वारा उसको फॉरवर्ड करें। और गवर्नमेंट के नोटिस में मैं लाना चाह रहा हूँ कि ये हालात सही नहीं है, ये हालात को आप सुधारना जरूरी है। इस हालात के अंदर इमीडिएटली जितना हो सकता, विदेश से हो या कहीं और कहीं से भी हो, सिलेंडर्स मंगाए और यहाँ के इमीडिएटली जो रिक्वायरमेंट है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो, क्योंकि हॉस्पिटल का जो इंडस्ट्री है यहाँ पर टोटली कोलैप्स्ड है। कहीं पर भी वर्क जो उनको चाहिए, माने डॉक्टरों को नर्स करने के लिए रेडी है, बट उनको जो मटेरियल होना है वो अवेलेबिलिटी नहीं है। लाखों रुपए रख के भी लोग जो है सो आज बिल्कुल माने कुछ नहीं करने की परिस्थिति में है। ना वो लोग कुछ बोल सक रहे, ना कुछ कर सक रहे, ना जी सक रहे, ना मर सक रहे, ऐसी हालात है। फिर भी जो है सो टीवियों में बराबर एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, बराबर नाच गाने चल रहे हैं, बराबर कुछ नहीं हुआ जैसा पूरे नौटंकी चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके घर में दुख शोक, जिसके घर में परेशानी हो रही है, वो लोग को मालूम पता चल रहा है कि नरक क्या चीज होती है। तो मैं चाह रहा हूं कि जितने भी व्यूअर्स हैं वो अपने लैंग्वेज, वो आप भी पता कर लें या पर्सनली अपने लोगों से पता कर लें कि ये बात हकीकत है नहीं है। अगर हकीकत है, अगर आप समझते हैं कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो आप जरूर पोस्ट करें, जरूर आप इसमें मैसेज देख के जो सो हालात बद से बदतर हो रहे हैं। मैं समझता हूँ आने वाले कुछ दिनों के अंदर तो हालात बहुत खराब है। आज एक दिन में मैं जिंदगी में इतने शोक खबरें नहीं सुना जितने मैं आज सुन रहा हूँ। और बिल्कुल हमारे करीबी लोग, मित्र, दोस्त, शाने वालों के घरों से भी मुझे मैसेज आ रहे हैं। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपा करके आप लोग थोड़ा सा सावधान रहें, बाहर जरूरत रहे तो ही निकलें, और कुछ खरीदें तो उनको सैनिटाइज करें और बार बार हाथ को सैनिटाइज करें। और एयर के अंदर बाहर ये वायरस रहने की वजह से इमीडिएटली प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मास्क पहनना बहुत जरूरी है। यूज एंड थ्रो, एक बार अगर आप मास्क पहनते हैं उसको फेंको, फिर दूसरा मास्क लो। और दिल से बोल रहा हूं कि मुझे तकलीफ हो रही है, मेरी जान पहचान रखते हुए भी मैं किसी को कुछ मदद करने के पोजीशन पे मैं भी नहीं हूं। मैंने मेरे भी कई लोगों को, मैं कई अधिकारियों को भी फोन कर रहा हूं, कई बड़े लोगों को भी फोन कर रहा हूं, उनका फोन, वो लोग फोन उठा रहे नहीं, और जो उठा रहे वो लोग भी जो सो निस्सहाय है, माने कुछ करने के पोजीशन पे नहीं है। वो लोग बोल रहे भाई साहब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, भाई साहब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट, जो मेडिसिन होना है वो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अब क्या करें?
मैंने इतना हमारी परिस्थिति है, जबकि अपने को ऑलरेडी मालूम हो चुका था कि फर्स्ट वेव के अंदर ऐसा हुआ, तो हम हर तरीके से लैस होना चाहिए था, लेकिन हम उस तरीके से लैस नहीं हुए। लेकिन अभी तो भी फिलहाल जितनी भी खेत बाहर से आ रही है, मैंने फ्रांस से या कोई दूसरे कंट्रीज से जो ऑक्सीजन मंगा रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके वो यहाँ पर भी मंगवाए, जैसा दिल्ली और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में मंगा रहे हैं, यहाँ पर भी मंगाए और यहाँ पर भी जो जिसको रिक्वायरमेंट है उन तक पहुँचाए। बहुत 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 दुख की घड़ी है, बहुत कठिन अवस्था है। और मैं बता रहा हूँ ना, मैं सवेरे से अभी मैं फ़ोन की घंटी बजने से डर रहा हूँ। मैंने अगर जब घंटी बज रही तो मेरे अंदर डर तैयार हो रहा, फिर भी मैं हिम्मत करके लोगों को बात कर रहा हूँ। मैं फिलहाल उनको क्या कर सकता हूँ, सिर्फ हिम्मत दे सकता हूँ, बस उनको हिम्मत कर दे रहा हूँ, बूस्टिंग कर रहा हूँ। और कुछ कोशिश हो सकती है कहीं किसी को कनेक्ट करने की, कोई अलग अलग जगहों पे कुछ मेडिसिन दवाखानों पे है जहाँ पर मेरी जान पहचान है, तो वहाँ पर मैं बोल के उनको मदद कर सक रहा हूँ। लेकिन फुल फ्लेज जो इस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो रही है। कृपा करके आप लोग ध्यान दीजिए, खास तौर पे काम रहे तो ही बाहर जाइए, जितना हो सके ऑनलाइन काम करिए और सैनिटाइजेशन कराइए, हाथ धोइए, वॉश करिए टाइम टू टाइम, सैनिटाइजर यूज करिए, मास्क पहनिए। इतने लोग बोल रहे तो आप लोग उसको एडवर्टाइजमेंट कर रहे या कुछ बोल रहे, ऐसा मत समझिए। ये आज आप लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हर बार लड़ते कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, दिस इज माई राइट, दिस इज माई राइट, हमारा जनसिद्ध अधिकार है। आज अधिकारों के बारे में कोई मत बात करें, आज सिर्फ कर्तव्यों के बारे में बात करें। सिर्फ कर्तव्य क्या होता है, देश के प्रति कर्तव्य यह है कि आज हमारी जान हम अगर बचा लेते हैं, यही हमारा पहला कर्तव्य है। हम जिंदा है तो हमारा देश है, हम जिंदा है तो हमारा स्टेट है, हम जिंदा है तो परिवार है, अगर हम नहीं तो कुछ नहीं है। तो लिहाजा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी से, फिर एक बार बोल रहा हूँ, मेरा राजनीति से लेना देना नहीं है, मेरी कोई पार्टी, मेरी कोई सगी संबंधी नहीं है। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और नैना जायसवाल के पेज के माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ। मैं नैना जायसवाल का फादर हूँ और अगस्त्य जायसवाल का फादर हूँ, और इस पेज के ऊपर बहुत सारे करीब 3-4 लाख फॉलोअर्स है, और इसके माध्यम से मैं आप तक मेरी आवाज़ पहुंचाना था। हैदराबाद इज नॉट सेफ, हैदराबाद इज नॉट एट ऑल equipped with the medical facilities. Hyderabad now medical system turned failure, बिल्कुल फेल चल रहा है। चाहे कोई भी पार्टी का कोई भी आदमी अगर बोलता है नहीं ये है, वो सब बेकार बातें हैं। अगर यहाँ पर भी कोई मैसेज भी लिखता है तो उसको भी मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मेरे करीबी लोगों को सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ ना, तो तकलीफ क्या है मेरे को मालूम है। तो आप लोग इसको राजनीति करके इसमें मैसेज लिख के वो ठीक है ये ठीक है, कुछ भी नहीं होता। आज इंसानियत की जरूरत है, इंसान बन के मदद करने की जरूरत है। मदद के लिए आप आगे आएंगे, आगे आने का कर्तव्य क्या रहेगा, आप अपनी रक्षा खुद करेंगे और देखेंगे कि घर के बड़े भी सेफ रहे। खास तौर पे दादा दादी है, नाना नानी है और बड़ी माँ बड़े बाप है घर में, वो लोग जो एज्ड है, जो क्रॉनिक पेशेंट्स है, उनकी सुरक्षा करना आपके युवा पीढ़ी के जिम्मेदारी है। इसको इट इज योर नॉट राइट, इट इज योर ड्यूटी। अगर आप ड्यूटी का पालन करेंगे, आज ये हालात के अंदर हम कर्तव्य को बुलंद बनाना जरूरी है। आज मैं अकेला यहाँ पर हूँ, रूम में बात कर रहा हूँ, मास्क नहीं पहना। अब इसमें कुछ ऐसे भी महान भाव रहते कि भाई आप मास्क नहीं पहने, लेकिन मास्क अगर पहनता हूँ तो मेरी आवाज़ साफ नहीं आएगी, इसीलिए मैं अकेला बैठा हूँ और मैं विदाउट मास्क के मैं बात कर रहा हूँ। तो कृपा करके आप लोग मेरी बात को पॉजिटिव ले, डोंट टेक इट एज एनी टाइप ऑफ पॉलिटिकल डिबेट का सिस्टम मत बनाइए। सिर्फ और सिर्फ देश की रक्षा करिए, अपने आप की रक्षा करिए। फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना सेहत का ख्याल रखिए, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे रही है उसको फॉलो करिए। खास तौर पे WHO के वेबसाइट पे जाइए, कैसे प्रिकॉशंस लेना है WHO भी मेंशन कर रहा है, उसको आप जरूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच। और मेरे बोलने में अगर आप लोगों को किसी को तकलीफ होता है तो मैं हाथ जोड़ के मैं माफ़ी भी मांगता हूँ, और आप लोग पॉजिटिव लेंगे और समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।